हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सीटी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 19वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। जिसको भी अपनी तैयारी करनी है वो PDF डाउनलोड करनी है तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर ले और इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाले हैं। एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, फिर आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। चलिए, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 19। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थान पर मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? तो मारुति कार निर्माण उद्योग आपका स्थापित है गुड़गांव के अंदर। दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाएं हैं। ठीक है, 4 बाद में जोड़ी गई थी, 22 वैसे। ठीक है, उसके बाद तद्भव शब्द है। तद्भव इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, मनई। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आंती पर झुकी है? तो पृथ्वी आपकी झुकी हुई है 23.5 डिग्री के ऊपर। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य आपने बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आंखों देखी घटना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, NH71 हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? NH71 ये जो हरियाणा का छोटा NH है, तो ये किसको जोड़ता है? रोहतक और पानीपत को। लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ क्या हो? ऊंच तापमान और भारी वर्षा होती हो। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक बताना है, तो तृष्णा का जो विपरीतार्थक होगा वितृष्णा होगा। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। एरर जिसमें वो आपने बताना है। वाक्य क्या है वो देख लीजिए। वट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर फर्स्ट द शुड बी प्लेस्ड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट, बिफोर फर्स्ट द शुड बी प्ले। ठीक है, फर्स्ट से पहले क्या लगना चाहिए था? द का यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 ईस्वी में स्थापित हुई के प्रवर्तक थे, कौन थे? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, उसके बाद है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड अंडरटेक। अंडरटेक का एंटोनियम आपने बताना है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका गिव अप। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? तो लोक थिएटर का जनक किसको बोलते हैं? यह है अली बख्श। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर प्लीनों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये आपका गोवा राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से हरियाणा का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इनमें से देखिए, कुरुक्षेत्र आपका NCR में नहीं आता, बाकी बहादुरगढ़, पानीपत और सोनीपत तीनों आते हैं। उसके बाद, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? किसने लिखे थे? कालिदास ने। ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो ये थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, 1945 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि वे राष्ट्रपति बने थे 1962 में। उसके बाद, निम्न में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी? कौन सी अवस्था में बढ़ेगी ये देख लीजिए। हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सुमेलित करना है, ताप बिजली संयंत्र है और कहाँ स्थित है ये आपने इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कहलगांव। कहलगांव आपका हो जाएगा बिहार के अंदर दोस्तों। ठीक है, फरक्का हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, और फिर है रामगुंडम।
रामगुंडम आपका आंध्र प्रदेश में और गंधार है गुजरात में। ठीक है, ये सही मिलान हो जाएगा इनका। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिले का जो देखिए तिल्ला जुत्ती उद्योग भी है, पित्तल बर्तन, हीरो, तीनों के तीनों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? कौन सा होता है? ऊर्जा का पिरामिड। उसके बाद भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? 2 रेलवे जोन यहाँ पे हैं, तो ये है मुंबई। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल क्या था? उसका मॉडल था आपका महालनोबिस मॉडल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, महालनोबिस मॉडल। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? ये होती है श्रृंगार रस की। ठीक है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा होती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता ये आपके अनुच्छेद 17 के अंदर दोस्तों। हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ये हुई आपकी 6 जून 2005 को। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ये संबंधित आपकी मछली उत्पादन से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मिलान करना, ये उत्पादन और ये स्रोत हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए क्या हो जाएगा, फार्मिक अमल चींटियों के काटने से होता है। ठीक है, और उसके बाद है सीट्रिक अमल नींबू में होता है। ठीक है, टार्ट्रिक इमली में होता है। ये इनका सही मिलान है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय इनकी अगर बात की जाए तो हिसार जिले से। ठीक है, इनका संबंध ज़्यादातर हिसार से ही था। ठीक है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? इंडो ग्रीक आपके कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके खोखराकोट रोहतक से। ठीक है, ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? विधानसभा का पूछा है तो सन्नो देवी जो हरियाणा विधानसभा की पहली सभापति थी। ठीक है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? महिलाओं की बात की जाए तो 8वीं पास और पुरुषों की बात करें तो 10वीं पास। ठीक है, हरियाणा निम्न में से सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय किसको छोड़ करके? तो बात करें इनमें से जगदीश सिंह को छोड़ करके बाकी अनिल कुमार, रमेश कुमार, सुनील कुमार, तीनों के तीनों पहलवान हैं। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपने बताना। देखिए सारा गुरुपाल मॉडलिंग से बिल्कुल सही है। तुलिका गांगुली इंडियन आइडल ये भी सही है। रुपिंदर हंडा निर्माता ये गलत है। राव इंद्रजीत सिंह ये राजनीतिक हैं। तो सी ऑप्शन जो है इनका गलत हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है, क्या कारण है? नाभिकीय संलयन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर प्रवचित किए? तो कौन से स्थान था ये? ज्योतिषर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न किस भाषा में किया? ये किया था उन्होंने हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा इसका। उसके बाद है, वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म स्थान करनाल था और हरियाणा था। वह कौन है? तो वह कौन था? लियाकत अली खान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो विनेश फोगाट कुश्ती से संबंध रखती हैं। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा? हिसार। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन हो जाए जूल पर कूलम। धूमकेतु किसका परिक्रमण करते हैं? धूमकेतु करते हैं सूर्य का। उसके बाद है, MS एक्सेल में एक तालिका बनाने के लिए क्या करना होता है? तालिका बनाने के लिए देखिए तालिका टेलमेट का उपयोग कर तालिका बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। आपको एक तालिका में कम से कम एक प्राथमिक कुंजी को अनुमति देनी होगी, ये भी सही है। तालिका बनाने से पूर्व आपको एक डाटा तैयार करना होगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। उसके बाद दमदमा झील आपकी कहाँ पे है? दमदमा झील आपकी गुरुग्राम
गुरुग्राम में है। ठीक है। साबुन बनाने में प्रयोग लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साबुन बनाने में होता है कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? कौन सा विश्वविद्यालय? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। ऑप्शन बी हो जाएगा दिक्पात। ठीक है। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? सूचना तकनीकी का है गुरुग्राम। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू होता है, कैसा होता है? डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सर्वाधिक है? तो कौन से जिले का है? अंबाला जिले का। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी? ये दी थी संवालिया मेयो ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। पुलिस में महिला कमांड स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना है? तो कौन बना है इनमें से? ये बना उत्तराखंड। शाह आयोग की अनुशंसा के आधार अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय किसको छोड़ करके? तो यहाँ पे पलवल को छोड़ करके बाकी हरियाणा बना तब के बने हुए हैं जिले। ठीक है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होता है? अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह जो होता है वो होता है होस्ट। ठीक है। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत क्या हो जाएगा? घट रही होती है। ठीक है। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह है, क्या है वह? कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की करती है? कौन सी करती है तुलसीराम शर्मा दिनेश की? तो उनकी करती है, देखिए, भगत बाती सत्याग्रही प्रहलाद और सतसई, तीनों की तीनों इनकी ही है। ठीक है। हरियाणा के किस जिले के जोध का नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है हरियाणा में प्रत्यारों का आधिपत्य था? तो कौन से शिलालेख से हुआ ये? सिरसा के शिलालेख से। ठीक है। उसके बाद स्त्री में दुग्ध ग्रंथि जो होती है वो रूपांतरित रचना है किसकी? यह स्वेद ग्रंथि की। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर। रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? रेडियो तरंगे होती हैं आपकी ओमनी डायरेक्शनल में। ठीक है। उसके बाद जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे कौन से चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो भगवत दयाल शर्मा बने तब झज्जर से। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा झज्जर। आहार नाल की सी आकार की संरचना है? कौन सी? ग्रहणी। बी ऑप्शन। ठीक है। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। आपको काफ़ी बार बता भी चुके हैं पहले भी। ठीक है। वार्ड मैक्स सिस्टम आवासीयता एंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है, वाई मैक्स है। क्या है यहाँ पे वाई मैक्स? तो वाई मैक्स देखिए आपका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑप्शन ए जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा के किस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? इस्पात का शहर बोलते हैं हिसार को, इस्पात नगरी। ठीक है। उसके बाद है पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस तकनीक को बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी दोस्तों। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत, एफडीआई का, तो ये हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है। ये ऑप्शन। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है? कौन सी है? करवाना। पुरुषोत्तम में समास होगा कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। हृदय संज्ञा ऐसे विशेषण बनेगा, हृदय से बनेगा हार्दिक। निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा है? कौन सी है? झुंड।
झुंड का मतलब एक समुदाय होता है। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण बताइए। गुण संधि का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा राजेंद्र, ठीक है। उसके बाद करेक्टली स्पेल्ड आपने बताना है इनमें से। तो यहाँ पे बात करें CORTEG, कोर्टेज सही है। सिनोनियम आपने बताना है सेम मीनिंग। तो वर्ड देखिए क्या है, सेम मीनिंग, एक मिनट वर्ड नहीं देखा हमने। सेंश्योर, और ये है सेंश्योर। तो इसका सेम मीनिंग आपने बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्रिटिसाइज, पहला, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव एक्टिव वॉइस बताना। दिस वॉच वाज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर। तो इसका क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो ये हो जाएगा टू बी इन्वॉल्व इन ए कंट्रोवर्सी, ठीक है। सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस वन हु स्पेशलाइज इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एक्चुअरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसको भी इसकी PDF चाहिए वो या तो हमें व्हाट्सअप कर सकता है या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारी की सारी PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।